काइडो के खत्म हो जाने के बाद नारुतो जो है ज्वाइन कर लेता है स्ट्रॉ हैट्स क्रू को। जैसा कि हमको पता है वो ज्वाइन तो करने वाला ही था। नारुतो जो है वो थाउजेंड सनी के ऊपर खड़ा हुआ होता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने क्रू को ज्वाइन कर लिया है। नारुतो बस डेक पर खड़ा होता है और नारुतो को सोच रहा होता है। तभी उसके पास में जोरो आता है। जोरो कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। नारुतो जोरो से कहता है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। मैंने नोटिस किया है कि इस दुनिया में लोगों के पास, जिनके पास भी चाकरा नहीं है, लोग फिर भी मॉन्स्टर बने घूम रहे हैं एकदम से। आखिर ये हो कैसे रहा है। जोरो थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि जोरो समझ गया था कि नारुतो क्या कहना चाह रहा है। जोरो कहता है कि चलो फाइनली तुम्हें कुछ समझ में तो आया। तो नारुतो कहता है क्या मतलब। जोरो कहता है इसको कहते हैं हाकी। नारुतो बड़ा क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए कि आखिर ये नई चीज क्या आ गई है उसकी लाइफ में। अब तो फिलहाल हाकी की ट्रेनिंग में देखो हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं अपनी आगे की स्टोरी में। हाँ, एग हेड आर्क। थाउजेंड सनी जो है वो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचती है जो आइलैंड काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिख रहा था। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी, टेक्नोलॉजीज दिख रही थी वगैरह वगैरह। उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये लोग इधर उधर एक्सप्लोर करते हैं, ऑफकोर्स जैसे कि ओरिजिनल टाइमलाइन में करते हैं। घूमते हैं इधर उधर, टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने के बाद ये मिलते हैं जाके वेगापंक से। वेगापंक से मिलने के बाद वेगापंक जैसे ही नारुतो को देखता है, वेगापंक के अंदर थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये बंदा थोड़ा अलग दिख रहा है बाकी सबसे। वो नारुतो के पास जाता है और कहता है तुम्हारे पास कुछ अलग ही पावर है। नारुतो कहता है हाँ, बहुत लंबी कहानी है, उसके फिर कभी समझाऊंगा। तभी हमें एक दूसरा सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे एक साइड तो हमारे जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो डॉक्टर वेगापंक से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ दूसरी साइड में CP0 जो है वो आइलैंड के ऊपर एंटर कर जाता है और फिर वहाँ पे सेराफिम्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। और जोरो जो है एक सेराफिम से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ऑफकोर्स वो हमारे एस हॉक से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जोरो जो है उससे फाइट कर रहा होता है, बट ऑफकोर्स जोरो को थोड़ी मुश्किल हो रही थी उससे फाइट करने के लिए। सांजी जो है वो दूसरे सेराफिम से फाइट कर रहा होता है। नारुतो जो है अपना सेज मोड एक्टिवेट करता है और वो एक सेराफिम के मुंह पर पंच मारता है। सेराफिम जो है वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। ऑफकोर्स ये सेराफिम जो होता है वो जिनबे का सेराफिम होता है, एस जिनबे जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन नारुतो का ये पंच वो सेराफिम सरवाइव कर जाता है और इसी चीज को देखते हुए नारुतो कहता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जोरो को ये चीजें थोड़ा जल्दी खत्म करनी है, इसीलिए जोरो जो होता है थोड़ा सा उसका पावर अप होना स्टार्ट हो जाता है। जोरो जो होता है अचानक से अपनी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करने के बाद उसके आसपास की जो हवा होती है थोड़ा हैवी हो जाती है। जोरो के आसपास की जो हवा होती है वो थोड़ा हैवी हो जाती है और फिर वो एस हॉक के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है और अपने एक ही अटैक से एस हॉक को मार देता है वहां पे। उधर दूसरी साइड सांजी जो है वो दूसरे सेराफिम से फाइट कर रहा होता है। सांजी जो है जैसे ही अटैक करता है उस सेराफिम के ऊपर, वो सांजी के अटैक्स को बहुत ईजिली जो है वो ब्लॉक कर दे रहा था। तभी सांजी भी एक जगह पर आराम से खड़ा हो जाता है, एक सिगरेट निकालता है, लाइटर ऑन करता है अपना, और फिर सांजी जो है अचानक से उसकी बॉडी में हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और सांजी फिर अपने एक ही किक से उस सेराफिम के 2 टुकड़े कर देता है। तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है चारों तरफ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स आ रहे हैं वहां पे। लेकिन हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि उस वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप में एक डेमन छिपा हुआ है। ऑफकोर्स ये डेमन कौन है अभी पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में। तभी पूरा आसमान जो होता है वो डार्क हो जाता है। डार्क होने के बाद आसमान में एक जैसा हमको पोर्टल दिखाया जाता है। एक पोर्टल ओपन होता है, पोर्टल ओपन होता है, लेकिन दूसरी साइड हम देखते हैं कि पूरे नेवी सोल्जर जो है वो पूरे आइलैंड को जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे किजारू की। ऑफकोर्स बोलता स्लो है बट बंदा है बहुत फास्ट। किजारू की एंट्री होते ही इस बार लूफी नहीं, इस बार नारुतो किजारू के सामने खड़ा होता है। किजारू जो है वो नारुतो को देखता है और कहता है अच्छा तो तुम हो वो स्ट्रॉ हैट्स के नए मेंबर। नारुतो कहता है तुझे कोई दिक्कत है क्या इससे। किजारू कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अब तू मरने वाला है थोड़ा। नारुतो कहता है ये मेरे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, तुम पहले नहीं हो जो मुझे मारने आए हो, कोशिश करके देख लो अगर होता हो तुमसे तो। किजारू जो है वो लाइट की स्पीड से नारुतो के ऊपर अटैक करता है, बट नारुतो इस वक्त अपने बेस फॉर्म में ही था। बट नारुतो जो है वो ऑब्जर्वेशन हाकी अपना सीख चुका था, तो नारुतो डॉज कर लेता है किजारू के इस अटैक को और नारुतो थोड़ा खुश भी हो जाता है। नारुतो कहता है कि अच्छा ये फाइट अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मतलब इसमें मजा तो आने वाला है किजारू के साथ फाइट करके। ऑफकोर्स मजा तो आने ही वाला है क्योंकि किजारू है यार वो। तभी आसमान से लूफी जंप करता है और नारुतो और किजारू के बीच में आके खड़ा हो जाता है और लूफी कहता है नारुतो से नारुतो तुम थोड़ा साइड हट जाओ, मुझे किजारू से कुछ पुराना हिसाब चुकाना है अपना। अब नारुतो ऑफ कोर्स लूफी उसका कैप्टन है तो नारुतो तो उसकी बात मानेगा ही मानेगा। नारुतो जो बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि लूफी के पास अभी गियर 5 नहीं है।
किज़ारू और लूफ़ी की फाइट के बीच में लूफ़ी काफ़ी देर तक किज़ारू से फाइट करता है, लेकिन हम सबको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि गियर 4 लूफ़ी जो है वो किज़ारू से फास्ट नहीं है। हाँ, ठीक है, एक हद तक वो फाइट दे सकता है किज़ारू को, बट गियर 4 लूफ़ी इनफ नहीं है किज़ारू को डिफीट करने के लिए। तो आफ्टर ऑल फाइट चलती रहती है और अचानक से फिर एक टाइम आ जाता है जहाँ पे लूफ़ी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे और कोई था नहीं, ना नारुतो था ना ज़ोरो था, क्योंकि ये लोग थोड़ा दूर पे फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन नारुतो दूर से ही सेंस कर लेता है, क्योंकि उसे लूफ़ी का जो हाकी है, लूफ़ी की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी वीक होती सुनाई पड़ती है। लूफ़ी देखो वहाँ पर बेहोश तो हो जाता है, लेकिन बेहोश होने के बाद तभी नारुतो को लगा कि जैसे किसी ने एक ड्रम पीटा है। नारुतो फिर से एक बार देखता है दूसरी साइड, सोचता है कि ये क्या है। तभी फिर से ड्रम की आवाज़ आती है और फिर ये ड्रम की आवाज़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है और तभी लूफ़ी जो ग्राउंड पर बेहोश एकदम मरी हुई हालत में पड़ा हुआ होता है, लूफ़ी धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी जो है वो वाइट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाल वाइट हो जाते हैं, उसका पूरा अपीयरेंस वाइट हो जाता है और वो ज़ोर से हंसना स्टार्ट करता है और लूफ़ी के चारों तरफ हाकी के ब्लास्ट होने लगते हैं। ये चीज़ देखकर किज़ारू भी दूर थोड़ा खड़ा हो जाता है जाके, कि उसे लगता है कि ये क्या होने लगा। अचानक से नारुतो वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है लूफ़ी की इस हालत को, ऑफ कोर्स गियर 5 को देखता है और नारुतो बहुत खुश हो जाता है अंदर अंदर। कहता है कि तुम्हें ज्वाइन करके मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की, मैंने एकदम सही कैप्टन चुना है अपने लिए। नारुतो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी बूम, एक दूर से पंच आता है और किज़ारू को फेस पे पड़ता है। इस स्पीड से किज़ारू उसको ब्लॉक ही नहीं कर पाता और किज़ारू बहुत दूर जाके गिरता है। तभी इतना हुआ ही था कि अचानक से वो जो आसमान में पोर्टल खुला हुआ था उससे एक एंटिटी बाहर आती है। वो आता है हमारा सेंट सैटर्न। सैटर्न आते ही पहले लूफ़ी को देखता है और लूफ़ी को देखने के बाद उसकी आंखें जाती है नारुतो की तरफ और सैटर्न के मुंह से एक कमेंट निकलता है। सैटर्न कहता है सबसे पहले तो यहाँ पे हमको नीका है और नीका के बाद यहाँ पर एक और ऐसा बंदा है जिसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो ये चीज़ नारुतो को देख कर कह रहा होता है और ये मत भूलना कि सेंट सैटर्न इस वक्त अपने हाइब्रिड फॉर्म में है। हाइब्रिड इन द सेंस ऑफ कोर्स अपनी डीमन फॉर्म में है। सैटर्न की इस बात को सुनकर नारुतो जो है वो सैटर्न को बहुत गौर से देख रहा होता है। इतना हुआ ही था कि सैटर्न रिलीज करता है अपनी ब्लैक कलर की हाकी और उस हाकी से वो हाकी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ज़ोरो, सांजी और जितने भी एक हेड पे बाकी मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग मरीन्स और जो बाकी के पायरेट्स थे, कुछ सेराफिम्स थे, वो सारे के सारे पुश बैक हो जाते हैं। इतनी पावरफुल हाकी सैटर्न रिलीज़ करता है वहाँ पे। बस हाकी रिलीज़ करने की ही देरी थी कि नारुतो अपने सेज मोड में ऑलरेडी होता है उस वक्त। नारुतो जो है अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है और सबके हाथ में रशिंगान देकर सैटर्न की तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है। बट हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो सैटर्न है। सैटर्न उन सभी शैडो क्लोन्स को पलक झपकते ही एक बार में ही खत्म कर देता है। सैटर्न नारुतो के सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद सैटर्न कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर को यूं ही हरा दोगे? तभी नारुतो अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करने के बाद वो अपने मन में ध्यान लगाता है। उसे कुछ मेमोरीज हिट होती हैं, जिराया की, काकाशी की, इरुका की, कुछ लोगों की मेमोरीज उसको हिट करती हैं और हिट करने के बाद जब नारुतो अपनी आंखें खोलता है वो एंटर कर चुका था अपने सेज ऑफ 6 पाथ मोड में। ऑफ कोर्स उसके पीछे ट्रूथ सीकिंग ऑब्स वगैरह आ चुके थे, पूरी बॉडी पे ऑरेंज कलर का चाकरा आ चुका था। नारुतो के इस फॉर्म को देखकर जिन्होंने अभी तक उसके इस फॉर्म को नहीं देखा था वो शॉक हो जाते हैं और ज़ोरो के मुंह से निकलता है कि असली मॉन्स्टर अब बाहर आया जाके। नारुतो अपने पैर को जमीन पे पटकता है और पूरी जमीन आसपास की पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है। फिर नारुतो जो है वो हवा में उड़ता है। हवा में उड़ने के बाद नारुतो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में आता है एक ऑरेंज कलर का राशन शोरिकेन। नारुतो उस राशन शोरिकेन को देखता है और उस राशन शोरिकेन को वो अपनी हाकी से कोट करता है। नारुतो के चारों तरफ ब्लैक कलर की लाइटनिंग आ जाती है। नारुतो अपने रासेंगान को ब्लैक हाकी से जो है पूरी तरीके से कोट करने के बाद तभी उधर से लूफी भी आता है। अब पूरी बैटलफील्ड पे हमारे सामने 3 डीमंस खड़े हुए थे, एक तरफ सैटर्न और उसके सामने नारुतो और लूफी। लूफी अपने गियर 5 में, नारुतो अपने सेज ऑफ 6 पाथ मोड में और सैटर्न वो अपने फुल फ्लो एकदम डीमन फॉर्म में खड़ा हुआ है। सैटर्न अटैक करने के लिए दौड़ता है नारुतो और लूफी की तरफ। तभी लूफी रबर की तरह स्ट्रेच होता है और पहुंच जाता है सैटर्न के पीछे। पीछे पहुंचने के बाद लूफी जो है सैटर्न के गले को चारों तरफ से लपेट लेता है अपने हाथों से और नारुतो अपने पंच को बड़ा करता है और सैटर्न के मुंह पे खींच के मारता है। इस चीज को देखकर लोग काफी हंस रहे थे वहां पे, खास करके सांजी, उसॉप और नामी वगैरह। तभी
नारुतो जो है वो सैटर्न के सारे पैरों को एक बार में पूरी तरीके से काट के अलग कर देता है। सैटर्न जमीन पर दौड़ने वाले एक कीड़े की तरह वहां पड़ा हुआ होता है। लूफी आसमान में एक बहुत बड़ा मुक्का बनाता है और सैटर्न के मुंह पे मारता है। सैटर्न वहां पे जमीन पूरी फट जाती है और सैटर्न उस जमीन के नीचे चला जाता है। तभी लूफी वापस हाथ नीचे लाता है और सैटर्न को खींचकर बाहर निकाल के उछालता है। सैटर्न जैसे ही आसमान में उछलता है, नारुतो फिर से उसे जो है एक पंच मारता है खींच के। नारुतो अपने एक ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब को एक रॉड में कन्वर्ट करता है और उस रॉड से वो सैटर्न को पीटना शुरू करता है। सैटर्न के सारे पैर वापस से रीजनरेट स्टार्ट हो जाते हैं। तभी नारुतो इस चीज़ को देख लेता है और इस चीज़ को देखने के बाद नारुतो कहता है कि तुम्हारा इलाज थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। नारुतो कन्वर्ट हो जाता है अपने फुल कुरामा मोड में और अब बैटलफील्ड पे एक बहुत बड़ी सी फॉक्स खड़ी थी जो कि सैटर्न को गले से पकड़ती है और हवा में उठाकर उसे कपड़े की तरह बहुत प्यार से धुलना स्टार्ट करती है और उसको दूर फेंकती है। दूर फेंकने के बाद सैटर्न जो है वो लूफी के पास पहुंच जाता है, तो लूफी भी यही सेम चीज करता है। वो भी सैटर्न को अपने हाथों से पकड़ के उसे कपड़े की तरह निचोड़ देता है पूरी तरीके से। सैटर्न का इतनी बुरी तरीके से मजाक बन रहा था पूरे के पूरे बैटलफील्ड के ऊपर। और तभी दूसरी साइड से एंटर करता है किजारू। हाँ, स्टार्टिंग का लूफी का पंच खाया हो किजारू इतनी देर बाद अपना कमबैक करता है। जैसे ही सैटर्न फुल स्पीड में वहां पर आता है, वापस से वहां पर इस बार नारुतो का एक पंच पड़ता है सैटर्न के ऊपर और सैटर्न दूर जाके जोरो और सांजी के बीच में गिरता है। किजारू कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। और फिर जोरो और सांजी किजारू के चारों तरफ रोटेट करना स्टार्ट करते हैं फुल स्पीड। किजारू उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए किजारू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी जोरो कहता है सांजी से, कुक मुझे लगता है कि तुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। सांजी जोरो से कहता है कि शट अप, तुम्हें अगर रेस्ट करना है तो तुम रेस्ट कर लो। इतनी बात चल ही रही होती है कि तभी जोरो जो है अपने एक शॉट को स्विंग करता है और वो किजारू को एक ब्लेड मारता है खींच के। किजारू का जो हाथ है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तभी किजारू अपने हाथ की तरफ जैसे ही देखता है, इतने में उसके मुंह पर एक सांजी का किक पड़ता है। ऑफ कोर्स सांजी का इग्नाइट फ्लेम वाला किक पड़ता है उसके मुंह पे। सांजी और जोरो जो है मिलके वो किजारू को पीट रहे होते हैं। दोनों किजारू के भागने की स्पीड को मैच कर लेते हैं, उसे भागने नहीं देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। किसको मारते हैं? ऑफ कोर्स किजारू को। तभी फिर दूसरी साइड का हमको सीन दिखाया जाता है। वहां नारुतो और लूफी जो है वो सैटर्न के साथ खेल रहे होते हैं। सैटर्न को कभी जमीन पे पटक रहे हैं, कभी आसमान में उछाल रहे हैं। सैटर्न को मजाक बना के रख दिया। तभी अचानक से उसॉप जो है इन सबको बताता है कि गाइज तुम लोग ये जो भी कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सैटर्न को और किजारू को ये लोग वहां पर पूरी तरीके से एकदम डिफीट कर देते हैं। अभी जो अकाइनू होता है वो अपने ऑफिस में बैठकर ये सारी चीजें देख रहा होता है और अकाइनू के मुंह से एक कमेंट निकलता है। कमेंट ये निकलता है कि इन चारों को, यानी कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में से ये जो नया बंदा आया हुआ है नारुतो, इसके ऐड होने से वो लोग अनस्टॉपेबल बनते जा रहे हैं। इन चारों का एक साथ रहना ठीक नहीं है, हमको इन सबको अलग करना होगा। और इस स्टोरी लाइन में किसी की भी डेथ नहीं होती है। रही बात रॉब लुची वगैरह की, रॉब लुची वगैरह जो है किजारू और सैटर्न की इस हालत को देखकर अपनी दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो आके फेस कर पाए लोगों को। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर तुमको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ा सा भी मजा आया हुआ, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार। अगर तुमको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आई मीन एल्बा ऑफ आर्क चाहिए, तो वीडियो में कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, वो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा।